नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडवांस एक्सेल की पूरी सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज की शुरुआत एंड और इफ ये फंक्शन से हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक्सेल में इफ एंड और नॉट ये फंक्शन जो है ये बहुत ही यूजेबल फंक्शंस है, जिसमें आप डेटा में कंडीशंस दे के उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कंडीशंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी कंडीशन बेस्ड फॉर्मूलाज है, जहाँ पे आपको लॉजिकली कंडीशन दे के वो फॉर्मूला को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सभी फंक्शंस को यहाँ पे समझ के लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एंड के लिए मैंने यहाँ पे साइकिल का एग्जाम्पल लिया है। एंड बेसिकली होता क्या है कि एंड में आपको दो कंडीशंस डालना रहता है, लेकिन वो दोनों कंडीशंस मैच होना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो दोनों रिजल्ट मैच होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल लिया है, अगर आप साइकिल खरीदना चाहते हो तो साइकिल में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसका फ्रेम साइज है 46 इंच का, वो होना चाहिए, उसमें 5 गियर होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन मैच नहीं होता है तो आपका एंड जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा नहीं। ओके, तो ये आपका एंड ऐसे वर्क करता है। तो दोनों मैच रहेंगे तभी आपका एंड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके बाद है और फंक्शन। और फंक्शन में यहाँ पे आपको मतलब कोई भी एक मैच हो जाए, आपके जो आप कंडीशंस ढूंढना चाहते हो, जो आपने कंडीशन डाला है उसमें से एक भी कोई कंडीशन मैच हो जाए तो आपका और फंक्शन जो है वो वर्क कर जाएगा। एक या उससे मल्टीपल, लेकिन एक भी मैच होता है तो भी आपका और फंक्शन यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बाइक का एग्जाम्पल लिया है, बाइक में आपको 150 सीसी भी बाइक चलेगी, 200 सीसी भी चलेगी, और दोनों रहेगी तो दोनों भी चलेगी। सो दैट मीन्स और फंक्शन में आपके पास जो भी कंडीशन है सभी मैच होती है तो वेल एंड गुड। एक मैच होती है तभी भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसके बाद है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन में कैसा है कि ये थोड़ा अपोजिट चलता है। यहाँ पे आपको जो कंडीशन है उसको मैच नहीं कराना है तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि कंडीशन से अनमैच कराना है। जैसे यहाँ पे मैंने कार का एग्जाम्पल लिखा है, तो कार में आपको इलेक्ट्रिक कार मैच नहीं कराना है, बाकी सबको आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे नॉट फंक्शन ऐसे वर्क करता है कि आपकी कंडीशन जो है उससे मैच नहीं होना चाहिए, उससे आपको रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये ऐसे आपको एंड और नॉट फंक्शन यहाँ पे दिखे गए। तो अभी इसका यूज करेंगे हम लोग इफ फंक्शन के साथ। अभी जिनको इफ फंक्शन के बारे में मालूम नहीं है, तो इफ एक लॉजिकल फंक्शन रहता है जिसके अंदर हम लोग कंडीशन डालते हैं एंड हमें दो रिजल्ट डालने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। इफ फंक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे हमारा जो बेसिक एक्सेल का लेक्चर है वो कंप्लीट देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ने इफ फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। तो चलिए हम लोग अपने कंडीशंस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पहला हमें कंडीशन दिया है, इफ डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग स्लैश फाइनेंस देन 10% बोनस इज एप्लीकेबल। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे कंडीशन, इफ यू गेट अ आइडिया कि यहाँ पे आपको स्लैश दिया है, स्लैश दैट मीन्स कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे आप, और ये भी आपको ही तय करना है कि कौन सा फंक्शन आप यूज करने वाले हो। तो आपको मार्केटिंग या फाइनेंस में से एक कोई तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट वहां पे मैच होना चाहिए तभी आप 10% बोनस दोगे। तो यहाँ पे आपको नीचे डेटा दिख रहा है, ये डेटा के अंदर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट दिखेगा। तो डिपार्टमेंट में आपको एक तो मार्केटिंग चाहिए या फिर फाइनेंस फॉर 10% बोनस। उसके लिए आपको यहाँ पे आगे आंसर निकालना है उसका बोनस केस में। बोनस में हम लोग यहाँ पे इक्वल टू पहले टाइप करेंगे, दैट आफ्टर इफ, फिर ओपन ब्रैकेट, इफ फंक्शन हमें पहले लेना है, देन ओपन ब्रैकेट करके यहाँ पे और लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग या फाइनेंस दोनों में से एक होना चाहिए, तो यहाँ पे और ले लिया। फिर मैं डिपार्टमेंट में मार्केटिंग सिलेक्ट करूंगा और इक्वल MKTJ कर दूंगा इसको, देन कॉमा देके अगेन D16 सिलेक्ट करेंगे हम लोग इसको, और यहाँ पे फाइनेंस से टाइप करेंगे और इसको क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। देन आपको यहाँ पे इफ का जो आपका रिजल्ट है वो डालना है, क्योंकि कंडीशन तो आपने और में डाल दिया, अभी यहाँ पे आपको रिजल्ट डालना है। तो आपका रिजल्ट जो रहेगा वो पहला रहेगा 10%। तो अगर मैच होता है तो 10%, नहीं मैच होता है तो 0। तो ऐसे आपका एक पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप जैसे ही ड्रैग करोगे आपको जहां जहां पे मार्केटिंग दिखता है वहां पे आपको 10% आ जाएगा, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अभी आपको यहाँ पे R&D में भी दिख रहा है, CCD में भी 10% दिख रहा है, ये तो गलत आ गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके फॉर्मूलाज में कभी कभी कैलकुलेशन ऑप्शंस ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो आपको फॉर्मूलाज में कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक कर देना है।
उससे आपको रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो देखिए अभी R&D में 0 हो गया, सेल्स में 0 हो गया, मार्केटिंग एंड फाइनेंस जहां पर रहेगा वहीं पे आपको 10% दिखाएगा पूरे डेटा में। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो आपको रीजन साउथ के साथ 3% उसका डिडक्शन दिया जाएगा। यानी कि सैलरी भी यहाँ पे 10,000 होना चाहिए और 10,000 से ज्यादा, एंड रीजन जो है रीजन भी साउथ होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिया है, तो 2 कंडीशन के लिए हम लोग लेंगे एंड फंक्शन। सो साउथ रीजन होना चाहिए एंड 10,000 से ज्यादा सैलरी होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप टैक्स डिडक्शन में आ जाओ जहाँ पे 3% आएगा और उन्हीं लोगों को आएगा जिनका सैलरी मोर देन 10,000 एंड उनका रीजन साउथ है। तो अभी यहाँ पे इफ लेंगे, इफ के बाद मैं एंड टाइप कर देता हूँ क्योंकि एंड फंक्शन आएगा। यहाँ पे 2 कंडीशन है, इसमें आपको लॉजिक में पहले आपको डालना है कि ये जो सैलरी है ये सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000 और दूसरा कंडीशन होना चाहिए रीजन का, ये जो रीजन है ये रीजन आपको मैच कराना है साउथ से। क्लोज ब्रैकेट करेंगे, फिर कॉमा देके यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट डालेंगे हम लोग। अगर मैच होता है तो 3% डिडक्शन मिलेगा। इसको मैंने एंटर कर दिया और राइट साइड में आपको यहाँ पे ब्लैक एरो दिखेगा, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये ड्रैग हो जाएगा। तो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मैं माउस से ड्रैग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जहाँ पे 10% जिसका सैलरी मोर देन 10,000 है और साउथ रीजन है उसको 3% आ रहा है। जैसे इसके नीचे वाले का सैलरी तो 10,000 से ज्यादा है लेकिन उसका रीजन नॉर्थ है इसलिए इसको 0% आया। ओके, तो ऐसे आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए नॉर्थ है लेकिन सैलरी मैच कर रहा है, तो दोनों मैच होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, सैलरी भी ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका टैक्स रिडक्शन वहां पे एक्यूरेट आएगा। उसके बाद 3 नंबर में आपको यहाँ पे दिया है कि रीजन नॉर्थ है, ब्रांच आगरा है, तो यहाँ पे भी आपको एंड फंक्शन यूज करना है। सो ये एंड फंक्शन लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों भी टेक्स्ट ही मैच करने हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन इफ ओपन ब्रैकेट और इसका ब्रांच जो है ब्रांच मैच करेंगे हम लोग, देन इसको क्लोज ब्रैकेट करके हम लोग कॉमा देके यहाँ पे आपको बोला है कि अगर ये दोनों मैच होगा तो उनको क्या करना है, आपको 2% का टैक्स जो है वो आपको यहाँ पे लगने वाला। और इसको मैं ब्लैक यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, Ctrl+C, फिर यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो कर दीजिए। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करने के बाद वहां पे आप Ctrl+V कर दीजिए, उससे भी आपका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाता है। देखिए इसका रीजन नॉर्थ है और इसका ब्रांच भी आगरा है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मैच मिलेंगे। इसका भी रीजन नॉर्थ है, ब्रांच आगरा है, तभी आपको 2% वहां पे आएगा। उसके बाद देखिए एंड फंक्शन होने के बाद यहाँ पे नॉट फंक्शन है। नॉट फंक्शन में आपको बताया गया, यहाँ पे लिखा है स्पेशली कि दिल्ली में ट्रैवल अलाउंस आपको दिख रहा है, उसको दिल्ली में ट्रैवल अलाउंस नहीं देना है, बाकी सभी को ट्रैवल अलाउंस देना है। सो एम्प्लॉय को जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं वहां पे ऑफिस रहेगा इसलिए उसको अलाउंस नहीं देना है, बाकी सभी को ट्रैवलिंग का अलाउंस देना है। सो अभी यहाँ पे आप ट्रैवल अलाउंस में आके यहाँ पे इफ लिखेंगे, देन आप यहाँ पे नॉट फंक्शन के लिए नॉट लिखेंगे एंड आपको इसको मैच कराना है दिल्ली से। तो ब्रांच में अगर दिल्ली ब्रांच है उसको छोड़ के बाकी सबको ये 4% देगा। 4% मेंशन करके कॉमा देके 0 डाल देता हूँ, क्लोज ब्रैकेट एंटर, और इसको मैं ड्रैग करा दूँ। सो ये मेरा अलाउंस उसी को जाएगा जहां जहां पे दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है उसी जगह पे मुझे 4% दिखेगा, जहां पे दिल्ली है वहां पे 0% आए। तो ये नॉट फंक्शन का यूज हम लोग ऐसे करेंगे अपने डेटा में। अब आपको ये वीडियो से समझा रहेगा एंड और नॉट का यूज कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।